बाहर निकलो गैलरिया सामने देखो। स्वस्तिरो भव दीपस्थदेवताभ्यो नमः छदपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। किं पार्श्वस्थ पंचाननां भगवती मां विंध्यवासिनी नमः गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्कार। सच्चे दरबार की जय। नमः पार्वती पतये हर।
कौशल्या, कौशल्या, यह जयकारे तुम्हारे नरेश को सांत्वना नहीं दे सकता कौशल्या। विधाता का अन्याय कब तक हमारे विपरीत रहेगा स्वामी? वही प्रश्न करती हो कौशल्या जो मेरे रोम रोम का प्रश्न बन चुका है। कौशल्या, दशरथ की यही एक ऐसी इच्छा है जो मेरे जीवन में ग्रहण सा लगे। कितना अच्छा होता कि यह देव मूर्तियां बोल पाता, मैं इनसे अपना अपराध पूछ सकता कौशल्या, अपने अपराध की क्षमा याचना कर सकता, किंतु यह पाषाण मूर्तियां कौशल्या, इनकी मौन धारणाएं मुझे खाए जा रही हैं और मैं निर्जीव सा आंसू तक नहीं बहा पा रहा। तेरे इस भाग्य विधाता ने हमें ऐसे अंधेरे में छोड़ा है कि हम भटक भटक के मर जाए कौशल्या, मर जाए। इतना निराश न हो नरेश, विधाता के विधान में अन्याय कारण मात्र स्थान नहीं है। व्यर्थ की सांत्वना न दो कौशल्या, दशरथ के भाग्य में तेरे भाग्य विधाता ने आंसू और तड़पन के सिवा कुछ नहीं रखा। उतने पे भी हमें मुस्कुराना चाहिए ना। हाँ हाँ कौशल्या, पागलों की तरह जिसे न दुख का एहसास हो और न दर्द का। शायद मेरी कुछ घड़ियां बाहरी मुस्कुराहटों में बीत जाया करती हो कौशल्या, किंतु यहाँ तेरे भाग्य विधाता के दर्शन कर इन्हीं आंखों से रक्त की धार बहती है। इससे कुछ भी तो लाभ न हो सकेगा ना। तब तुम क्यों इस पाषाण मूर्तियों के सामने रोया और गिड़गिड़ाया करती हो कौशल्या? यदि तुम्हारी पुकार व्यर्थ है तो यह नाटक सा क्यों खेलती हो? क्यों इन पाषाण मूर्तियों को तोड़ नहीं फेंकती हो कौशल्या? स्वामी, निराश नास्तिकता का सहारा न लीजिए स्वामी। यदि हमें कर्म न होता तो विधाता को न्याय देना ही पड़ेगा। नहीं कौशल्या, हमारी इच्छा हमेशा इच्छा ही बनी रहेगी। हमारी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी कौशल्या, कभी पूर्ण नहीं होगी। अरे तेरे यहाँ आगे दशरथ के लिए एक मुस्कुराहट तो क्या किसी के लिए न्याय भी नहीं है प्रभु? यदि आप शक्तिमान हैं तो मुझे उत्तर दीजिए। जिन ब्राह्मणों के शब्द पत्थर के लकीर हुआ करते थे, आज उनकी शक्ति कहां चली गई? शांतनु ब्राह्मण को क्या हो? क्या दशरथ के लिए उसका श्राप भी फलीभूत नहीं होगा? ब्राह्मण शांतनु का श्राप? हाँ कौशल्या, अरे दशरथ के लिए तो सब कुछ अकारक हुआ जा रहा है कि कुछ ही समय बीते शिकारी भूल में दशरथ के बाण से अंधे शांतनु के पुत्र श्रवण कुमार की हत्या हो गई कौशल्या। जीव हत्या? बड़ा अनर्थ हुआ नरेश। तभी तो उसके माता पिता ने यह दशरथ को श्राप दिया था, और यदि वह श्राप भी फलीभूत हो तो आज दशरथ की आंख में निराशा के आंसू न रहते कौशल्या। अभी भी नहीं समझी स्वामी। कौशल्या, उस मरते हुए ब्राह्मण का श्राप था कि जिस तरह हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं, एक दिन तू भी उसी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरेगा दशरथ,
तड़प तड़प के मरेगा। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता। कौशल्या, और मैं उस दिन को भी अपने सौभाग्य का दिन समझ बैठा। अरे दशरथ का बूढ़ा तन मर जाता, पर यह आत्मा तो न मरती। अयोध्या के शासन का दिया तो न बुझता, कौशल्या रघुवंश का अंत तो न होता। क्या कुलगुरु की तपस्या हमारे लिए वरदान नहीं बन सकती? एक बार भूपति मनवा मोरे सुतना गया तुरंत महिमा करन लागी कर विनय कौशल्या, अब मैं भी यही सोच रहा हूं कि मैं अपनी इस दुख भरी कहानी को अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास करूं, शायद वही कुछ इसका निवारण करे। चलो कौशल्या। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचार यह भी बात देहु निपजाई बना जोग जही भाग बना। अरे राजा ना प्रणाम किन विचारों में गोते लगा रहे हैं महाराज? गुरुदेव, मैं अपना 3 विवाह करता हूं, किंतु मुझे उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। अब तो मेरा चौथा बनाने वाला, किंतु मेरी अभिलाषा अभी तक पूर्ण नहीं हुई गुरुदेव। किंतु इतना ही होने से कोई लाभ तो नहीं राजा। यह सब कुछ समझते हुए मैं इस चिंता से किनारा नहीं पा रहा हूं गुरुदेव। यह जानते हुए मेरे यहाँ भाग्य लेख को डालने में असमर्थ, किंतु अंदर ही अंदर होता है। आंखों में ज्योति होते हुए भी दशरथ का रघुवंश घोर अंधकार में डूबा हुआ है मुझे। समय से पहले कुछ भी नहीं होता था, विधाता की अपार माया तो कौन गुरुदेव, तब विधाता ने भविष्य को अंधकार में रखकर अन्याय किया। नहीं राजपति, भविष्य की रचना अंधकार में नहीं, हाँ ऐसी भाषा में अवश्य जिसे मानव सरलता से पढ़ सके। किंतु ऐसा क्यों गुरुदेव? इसलिए कि मानव प्रकृति की शक्ति का उससे फोड़ लगाकर बैठ जाए। दुखी मानव कल की पूर्ति परीक्षा में कुछ भी कर्म करने से पहले राजन
मानो फल की चिंता क्यों करेगा? गुरुदेव, दशरथ के जीवन से तो कल का भी विश्वास जाता रहा। ऐसा नहीं राजन, गुरुदेव, तो फिर इसके सिवा दशरथ के पास और कोई साधन भी नहीं राजन, धीरज धरिए। मैंने श्री ऋषि को बुला रखा है। आइए हवन सामग्री का प्रबंध कर उत्कृष्ट यज्ञ की तैयारी करते हैं राजन। उत्कृष्ट यज्ञ? हाँ राजन, उत्कृष्ट यज्ञ। क्या इससे दशरथ के स्वप्न को साकार होने के लिए ले रहे थे? वो विश्वास है राजा, सिंही ऋषि की तपस्या अवश्य फलपूर्ति होगी राजन, अवश्य फलपूर्ति होगी। और महान विचारों के दर्शन कर वो विद्वान स्वरूप होते हैं राजा। आइए चलते हैं राजा। चलते हैं। जंगल भी कितना कठोर है राजा। हेलो, सारी तैयारी हो गई है राजन। आइए यज्ञ प्रारंभ करिए। स्वाहा 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 हे राजा, जो कुछ वशिष्ठ जी ने हृदय में विचार किया था वह तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया। यह खीर ले जाके उचित भाग बना के रानियों में बांट दो। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, वही दय हर्षित सुख भारी। जागृते हरि गर्भ लोक दुख सब मिटाई। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, कल्पत्रय विदित हरि। सुर समूह विनती करि पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। बोली भूत हुआ जशीरा।
पकड़ लो, ले चलो उस सन्यासी को, यज्ञ भंग कर दो इसका, कच्चा चबा जाऊंगा आज मैं इसे। कोई क्यों सब इसका हो, यहाँ कोई हवन नहीं होगा। ले चलो इसको यहाँ से सन्यासी को। चलो यहाँ से, चलो भाइयों, इस बार यज्ञ भंग हो गया।
यह पापी राक्षस बिना हरि के नहीं मानेंगे। जो रामचंद्र जी ने पृथ्वी का भार उठाने के लिए अवतार लिया है, इसी बहाने जाकर प्रभु का चरणों का आशीर्वाद लेता हूं और विनती करके दोनों भाइयों को लेके आता हूं। अयोध्या नरेश की जय हो। अयोध्या पति के दर्शन के लिए कौशिक मुनि जी पधारे हैं। अहो भाग्य राजा कि स्वयं कौशिक ऋषि मुनि आपके दरवाजे पर आए। उन्हें आदर सहित लाया जाए। निसंदेह आने दिया जाए। ठहरिए, उनके स्वागत के लिए स्वयं दशरथ चले। आइए। साधुवाद 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 ऋषि साधुवाद। दर्शन विश्वामित्र की जय। हम तुम्हारे प्रेम और भक्ति भाव से प्रसन्न है राजा दशरथ। दशरथ के पास यह स्वभाव ही तो उसका, मैं इसे भी छोड़ दूं? मुझमें और एक राक्षस अंतर ही क्या रह जाएगा? यज्ञ रचाने का निर्णय किया है। सन्यासियों का निर्णय नहीं, विचार होता है। और आपसी महान आत्मा का विचार भी अटल हुआ करता है गुरुदेव। नहीं राजगुरु, यह तो आप महान स्वरूप कह रहे हैं। हाँ, यदि प्रजापति का सहयोग हो तो सन्यासियों का कल्पना साकार हो सकता है। मेरी ओर संकेत है ऋषिराज। मैं इसमें अपना सौभाग्य समझूंगा। मैं आपके कुछ कार्य से। हाँ हाँ राजन, आज वास्तव में घड़ी तो यही आई रखी है, किंतु कहिए ऋषिराज, कहते कहते रुक क्यों गए? सोचता हूं नरेश, क्या मेरी इच्छा पूर्ण हो सकेगी? दशरथ के सामने शंका को इतना महत्व न दे ऋषिराज। कोई वह कार्य नहीं जिसे दशरथ कर देने में असमर्थ हो। तो मैं तुम्हारे रत्न राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। राम लक्ष्मण, किंतु ऋषिराज, विचलित हो गए ना दशरथ? विचलित नहीं ऋषिराज, सोचता हूं कहीं यह भागे दशरथ की ममता छीनकर आपके उस स्वप्न को साकार कर देना चाहता हूं। राजगुरु वशिष्ठ जी, आप तो ताड़का से परिचित ही होंगे। क्यों नहीं महर्षि? हाँ, पापनी भी किसी सन्यासी से बची है क्या? मारीच
और सुबाहु के साथ उस राक्षसी ने पूरा आतंक मचा के रखा है। यह तो घोर अनर्थ है ऋषिराज। इतना ही नहीं अध्यापति, ऋषि के यज्ञ को भंग करना और यज्ञ में हवन सामग्री के स्थान पर 2 ब्राह्मणों की हड्डियां और रक्तों की धार भेंट की जगह ये पूरे संसार को दूषित करता है राजन, दूषित करता है। किंतु ऐसा क्यों गुरुदेव? इस विषय को आगे बढ़ाने का महत्व नहीं है राजन। मैं यज्ञ का प्रबंध कर सुकुमार, राम और लक्ष्मण को ले जाना चाहता हूं। राम लक्ष्मण फिर वही हृदय पर था। क्षमा करें श्रीराम, मैं समझ नहीं सका कि वह फूल से सुकुमार बालक आपकी क्या सेवा कर सकेगा। सेवा मेरी नहीं दशरथ, उस दुष्टनी ताड़ का मारिच और सुबाहु जैसे राक्षस का अंत करेंगे। संसार को मुक्त कराएंगे वो। राम सारे हिंदुत्व की सेवा करेंगे। तो क्या उन बालकों को राक्षसों से युद्ध करना होगा? हाँ राजन, किंतु आप इतने विचलित ना हो। वो एक वीर पुरुष है जो इस संसार को अपनी माया से मुक्त कर सकते हैं। आपको भ्रम है नरेश। कस्तूरी मृग भटकता रहता है कस्तूरी की खोज में। इससे अनजान होके वो कस्तूरी स्वयं आपने ही भी दे रखा है। आप राम और लक्ष्मण के पिता हैं और अपने पुत्र का वास्तविक रूप नहीं पहचाने। ठीक है ऋषि राम, यदि आप यही इच्छा है तो मैं अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को आपको सौंपता हूं ऋषि राम। ऋषि राम, मेरे आंखों के तारे यदि उन्हें तनिक भी खरो जाए तो समझिए यह दशरथ जीवित नहीं बचेगा ऋषि राम, जीवित नहीं बचेगा। नहीं अयोध्यापति, आप निश्चित होके राम और लक्ष्मण को विदा करिए। ठीक है ऋषि राम। राम और लक्ष्मण को बुलाया जैसी आज्ञा महाराज। महाराज, राम और लक्ष्मण को वन में भेज के आपने वो उत्तम कार्य किया है तो इस संसार को तारण का काम करेगा राजन। ये ऋषि महर्षि प्रभु राम को इसीलिए ले जाते हैं कि हिंदुत्व की रक्षा आज राम को ही करना है। सृष्टि पर राक्षसों से मुक्ति भी राम लक्ष्मण के द्वारा ही होगा। ऋषि संसार को सुरक्षित करना और इस भूमि को राक्षसों से मुक्त करना छोटा ही कार्य है राजा। राजा
राजा, दरवाजे पे राम लक्ष्मण आ गए हैं। उन्हें आशीर्वाद दे के विदाई दे राजा, और इस संसार की रक्षा करें। आओ आओ मेरे पुत्रों, आज से तुम्हारे माता पिता बंधु सखा सब कुछ ऋषिराज, जाओ ऋषिराज विश्वामित्र को प्रणाम करो। कल्याण कल्याण। चलो हम तुम्हें एक बहुत बड़े कार्य के लिए ले जा रहे हैं। पिता से आशीर्वाद दो और इन दोनों को भी प्रणाम करो। यहाँ भी प्रणाम करो। कल्याण सृष्टि रक्षा करो पुत्रों। आज का मंचन समाप्त। ओम भूर्भुवः ओम आदित्याय ओम आदित्याय भैया राम भैया, भैया लक्ष्मण, मैं यहाँ हूँ लक्ष्मण। राम भैया, यह क्या लक्ष्मण भैया? यह मेरा कर्तव्य है भैया। गुरुजी ने बताया है कि बड़ों का आदर करना मानवीय कर्तव्य है। किंतु मैं कौन सा महान हूँ लक्ष्मण? बड़े भैया पिता के समान होते हैं भैया। यदि मैं चाहूँ कि तुम मेरे पाँव न छुओ तो मैं समझूंगा कि मेरी प्रसन्नता को बंदी बनाया जा रहा है। इतने आदर्श विचार, तुम धन्य हो लक्ष्मण। इसीलिए कि मैं भैया राम का छोटा भाई हूँ। तुम मुझे झूठा मान देना चाहते हो भैया लक्ष्मण? नहीं भैया जी, हीरे के लिए स्वयं का मूल्य कुछ भी नहीं। हीरे की मूल्य और फर्क तो जौहरी ही रखता है। लो, अब स्वयं ही निर्णय कर लो। जो कुछ भी तुम कह रहे हो इससे मैं अभी अनजान हूँ लक्ष्मण। बताओ, चतुर मैं हूँ या तुम? यह सब मैं नहीं जानता भैया। हाँ, इतना विश्वास है कि मैं आपके बिना स्नेह और आशीर्वाद के कुछ भी नहीं। यदि आपको अपनी अपनी महानता पर शंका है तो आइए गुरुदेव के पास चलकर इसका निर्णय कर लेते हैं। हाँ, यही उचित होगा लक्ष्मण। जी भैया, आओ गुरुदेव के पास चलते हैं। जो आज्ञा।
मनुष्य अपने आप को पूर्ण मानु महान और बलशाली समझ बैठता है, तो वो उसका अभिमान होता है। और लक्ष्मण, अभिमान ही मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। अभिमान से मानव तो क्या, स्वयं प्रकृति भी घृणा करती है। कुछ समझ में आया लक्ष्मण? गुरुदेव, लक्ष्मण की शंका का समाधान कर दें। वास्तविकता तो यह है लक्ष्मण, यह संसार माया जाल है, एक भूल भुलैया है। यहाँ मैं, तुम, कोई भी हो, वो भ्रम में पड़ ही जाता है। यही दशा तो अपने राम में भी है। क्यों भैया जी? अब अनुज, माँ बाप की दृष्टि में संतान कर्मा के समान होता है। माता पिता अपनी संतान को महान रूप में देखते हैं। राम, हम इस विषय पर फिर कभी इस प्रकार जानेंगे। समय बहुत हो चुका है। तुम दोनों अपना बाण परीक्षा दो। तुम सामने के वृक्ष को भेदो लक्ष्मण। प्रथम अधिकार श्री राम का है। मैं तुम्हारी भाव भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ लक्ष्मण। निसंदेह तुमने भ्राता को पिता समान समझा। तुम संभालो राम। ऐसी तो देव की आज्ञा। लाओ लक्ष्मण। बाण चलाने में अभी सफल नहीं है। अपनी बाण चला तो सकते हो ना राम? आपका आशीर्वाद पाकर यत्न करूंगा। कल्याण। शाबाश, शाबाश मस्त, शाबाश। अब धनुष तुम संभालो लक्ष्मण। तथास्तु। देखो, अब अग्नि की लपटें बढ़ती जा रही है। तुम क्या करोगे लक्ष्मण? आज्ञा दे तो वर्षा कर इन लपटों को शांत कर दूं गुरुदेव। तुम्हें स्वतंत्रता है लक्ष्मण। कल्याण हो बस। आपकी शिक्षा आवश्यक है। बात तो कुछ और ही है राम। हाँ, तुम्हारे विश्वास को मैं इस मान्यता को स्वीकार करता हूं,
मेरी कामना है राम कि तुम अपने धनुष विद्या में सर्वश्रेष्ठ हो। आज हमारी वन भ्रमण की इच्छा हो रही है राम। तो आज्ञा कीजिए गुरुदेव। अपना धनुष बाण तुम भी ले आओ राम। संभवतः हमें किन्हीं आपत्तियों का सामना करना पड़ जाए। आपत्तियां? जब तक गुरुदेव का आशीर्वाद साथ रहेगा तब तक आपत्तियां पास नहीं भटक सकेंगी। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण। आओ। हेलो। अब हम अपने पद के निकट आ चुके हैं राम। यार साहस तो नहीं छोड़ बैठोगे लक्ष्मण? यह तब संभव हो सकता है गुरुदेव जब भैया राम का स्नेह और आशीर्वाद खो बैठे। अनुज, राम का स्नेह तो हृदय में आत्मा के समान तुम्हारे साथ है। इससे अधिक फिर मुझे और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। यहाँ तुम्हें कुछ महान कार्य कर रहे हैं राम और लक्ष्मण। महान कार्य अर्थात गुरुदेव? यह हवन एक बहुत बड़ी राक्षसनी का निवास स्थान है लक्ष्मण। यहाँ की दानवीय शक्तियों ने तूफान मचा रखा है। एक ताड़का राक्षसी यहाँ पे पूरा आतंक मचा के रखा है। ताड़का? हाँ, वो मानव भक्षणी जिससे हम जैसे ऋषियों का जीना दुश्वार कर रखा है। गुरुदेव, तब उसका ही वध क्यों नहीं कर दिया जाता? इतना बड़ा कार्य हर किसी के बस में नहीं राम। ताड़का में विजय प्राप्त करना सहज नहीं, दुश्वार है। इसलिए मैंने सोचा कि यह कार्य क्यों ना तुम्हारे हाथों। गुरुदेव, ऐसी भयंकर राक्षसी पे क्या संभव है कि हम विजय पा जाएंगे? मुझे इसमें संदेह नहीं है राम। इस बाल्यावस्था में गुरुदेव, यही कहना चाहते हो ना राम कि हमने इतना साहस नहीं है। यह निर्णय तो आपके हाथ में है गुरुदेव। राम, संसार में कुछ ऐसे भी महान होते हैं जिन्हें अपनी महानता का पूरा ज्ञान नहीं होता। उनमें से तुम भी एक रत्न हो राम। और फिर तो मेरी शुभकामनाएं भी तो तुम्हारे साथ हैं। तब हमें कोई संकोच नहीं होगा गुरुदेव। हाँ, किंतु ताड़का का ऋषियों के प्रति यह दुर्व्यवहार है। सुखे यज्ञ को ब्रह्म भक्ति कर संतान का प्राप्ति वरदान प्राप्त किया। फल स्वरूप निकला ताड़का का जन्म हुआ और योग्य हो जाने के उसका विवाह
ब्रह्मासुर से कराया गया और उसके वहां मारीच नामक 2 पुत्र हुए। अब सुखेद यज्ञ के किसी दुर्व्यवहार के कारण अगस्त मुनि ने उसे श्राप से भक्त कर दिया। दुष्टनी ताड़का पुष्प मारे सहित अगस्त मुनि पर श्राप करने गई। तब अगस्त मुनि ने पुकारा, राक्षसी, और उस महान मुनि के इंद्र ने ताड़का का रूप ले लिया। फिर क्या हुआ गुरुदेव? बस उसी समय से वह पापनी इस वन में रहते हैं। जहां भी उन्हें कोई भी तपस्या करते दिख पड़ता है, ये पूरा राक्षसनी अपना आतंक मचा के उनको परेशान करते हैं। बन गया तब तो उसकी साचनी का वध कर देने में कोई दोष नहीं होगा। दोष नहीं, पुण्य होगा राम। या भगत भूमि उस पिचासनी के आतंक से मुक्त हो जाएगा राम। मेरे वाले रूम में। आपके रूम में कहाँ पर? खोल लीजिएगा। स्वतंत्र रूप से पनप सकेगा। चले जात मुनि दीन देखाई, काग का क्रोध करिया। कोई नारी से दिख पड़ती है गुरुदेव? हाँ, वही ताड़का है, वही ताड़का। तुम धनुष बाण संभालो राम। जैसी आज्ञा गुरुदेव। ना पड़े, संकोच नहीं करना राम। कि नारी पर घात करना पुरुषों के लिए दोष होता है। ताड़का नारी नहीं, वो महापाप है। अरे ऋषि, उसे पाप नहीं,
निज पदवी नाच नाच के खाऊंगी, किसी का नहीं होगा, सिर्फ मेरा होगा अकेले। तो वीरो, क्या मांग रहा है बार-बार? अब कुछ नहीं करना है। आनंद से रहो। सुबह किधर है? ये मारीच का दरबार इतना सोना सोना क्यों है? मारीच को सुंदरी और सुरा चाहिए और हमारे लिए पेश किया जाए। जाओ। आयुष्मती भव। इधर उधर जाओ सुंदरी और विश्राम गृह में मेरे आने का इंतजार करो। मुझे भी याद कर लेना कभी मरीज, यदि जीना चाहते हो तो मदिरा पान छोड़ के शस्त्र संभालो। क्या बात है सुबाहो? सब कुशल पूर्वक तो है। निसंदेह कुशल तो क्या होना है? मानवीय शक्ति द्वारा मानवता का अपमान हुआ है। संदेश लाए हो सुबाहो? जो भी आप सुन पा भैया, वो कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जिसे हम देख नहीं पाए, वो अपना कार्य कर गई। मुझे बताते हुए शर्म सी आती है भैया। अरे शर्म न आने का एक अच्छा उपाय है महाराज जी। तेरे हाथ का चलू और घूंघट निकाल लूं। ये ठहाल का समय नहीं, ये मातम का समय है। ये शक्तियों द्वारा मां ताड़का का वध हुआ है। किंतु सुना है उन बालकों में कोई अपार सी शक्ति है। उनका मुकाबला करने के लिए हौसले दानवों के सबसे बड़े शक्ति होते हैं सुबाहो। अभी तक ऐसी कोई भी शक्ति नहीं
जो हम पर विजय प्राप्त कर सके। भले ही हम युद्ध में हार जाएं, मर जाने में भी हमारी ही जीत होगी। हम डर के छुपने वाले कायर नहीं सुना हो, हम मरीज हैं। मैं मां तारका की हत्या का बदला लेने के लिए अपनी प्राण की बाजी लगा दूंगा। मारी ताजा रक्त पीने का आदि है, सुबह हो ताजा रक्त पीने का आदि है। आज हम इसी युद्ध में अपना त्योहार मनाएंगे। चलो सैनिकों, जय लंके। आपके प्रताप से आज हम इस भगत भूमि को राक्षसों से मुक्त कर लेंगे। कहाँ है वो बनवासी? जरा हमारे सामने आए। पकड़ो, मारो इन्हें कच्चा चबा दो। सामने आए मेरे मां के हत्यारे। गुरुदेव, कहीं से हंसने की आवाज सुनाई पड़ती है। इस वीरांगनी में केवल ध्वनि उन राक्षसों का ही सुनाई देता है लक्ष्मण। कहीं आपका बताया वही बारिश का दर्द तो नहीं? संभव हो सकता है। मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ। क्यों नहीं लक्ष्मण? तुमने अपने मीठे स्वभाव से भैया का हृदय क्यों जीत लिया है? ना भैया जी, यूं नहीं। इसलिए कि मैं एक पराक्रमी राजा का छोटा भाई हूँ। किंतु लक्ष्मण, आतंकियों का शोर सुनाई पड़ रहा है। चिंता किस बात की है भैया? गुरुदेव, आशीर्वाद दीजिए। उसके पश्चात कोई भी शक्ति हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। तब क्या हुआ लक्ष्मण? भैया आराम से पूछो, उन्हें भी क्या डर लगता है? गुरुदेव, गर्व और क्षत्रिय का क्या संबंध है? निसंदेह राम, तुम्हें फिर भी एक दिव्य शक्ति का सहारा देता हूं।
आने दीजिए भैया, हम तो उन्हीं की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साहस का पता नहीं, हम हमारे ही प्रतीक्षा में बैठे थे। अच्छा, दो हाथ भी करके देखेंगे। दो हाथ क्यों? मैं तो तुम लोगों को दूसरा लोक दिखाने आया हूं। मैं मारीच हूं, मारीच, और तुम लोगों के लिए काल हूं। आता हूं, जहां तेरी माता गई है तुझे भी वहीं पहुंचाता हूं। ये बहुत विघ्न डाले धार्मिक कार्यों में तुमने ऋषियों के बस सहाय हो गई, इतना हमारा प्राण है। वास्तव में यह क्या है बालक तेरे सामने? आ गया मारीच बनकर, मौत तेरे सामने। तो चल अभिमानी, हम लोग यात्रा पे चल, आगे से बाहर ना निकल। पावक सरसु बाहु पूर्णिमा कर्म जिसका बुरा होता है वो आगे। हम दोनों से युद्ध करने में संभवतः तुम्हारी हार हो जाए। पहले अकेले मेरा ही कौन संभालो? नहीं भैया जी, अब इससे युद्ध मैं करूंगा। ऐड करो इनको यहाँ से। अगर आपने इसका उल्टे हो जाया करते हैं। वीरों के हमारी बात पर विश्वास न हो तो अपनी मृतक माता की आत्मा से पूछ लो, जो हमें निगलने के लिए आई है। आज इसका प्रतिकार करने के लिए हम आए हैं। अपने मां के रक्त का एक एक बूंद का बदला हाथ से लेंगे। सावधान पिशाच, वंश और धर्म की रक्षा में यह क्षत्रिय बालक सदैव समर्पित रहते हैं, और जिसकी भी दृष्टि इस ओर उठेगी उसका विनाश करके तभी दम लेंगे। जय